हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाई 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के ही डेट में 21/2/2022 को यूपी यूपी पीसीएल जेई की सिविल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम हुई है। टोटल 21 पोस्ट थी, आप सभी को पता है। उसके हम लोग इस वीडियो में उसके क्वेश्चन को देखेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए हैं कि कितने क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन आए थे उसके क्वेश्चन को बना कर रखा है, और देखेंगे उसका आंसर क्या है। और आप लोग एनालिसिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। तो एग्ज़ाम का मेरे ख्याल से ये इजी टू मॉडरेट लेवल होना चाहिए एग्ज़ाम का, और कटअप लगभग 140 से एबव ही रहना चाहिए। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखते हैं कि क्या क्या थे क्वेश्चन, किस टाइप के थे। तो चलिए देखते हैं। केवल इसमें फ्रेंड केवल ब्रांच पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो जनरल नॉन टेक क्वेश्चन थे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, यूपी जेई सिविल का 21/2/2022 में जो पेपर हुई उसकी एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन फ्रेंड, M20 का रेशियो पूछा गया था। तो आप सभी को पता है 1:1.5:3 होता है। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ M30 पूछा गया था। तो 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। तीन नंबर जो तीसरा जो क्वेश्चन था फ्रेंड, कंक्रीट मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो बोल लीजिए, उसमें M20 का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था फ्रेंड कि कितना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 न्यूटन पर mm² होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मीन स्ट्रेंथ ऑफ M25 पूछा गया था फ्रेंड। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, वो पूछा गया था पाँचवा नंबर क्वेश्चन में। देखिए कंक्रीट मिक्स डिजाइन का कोड पूछा गया था फ्रेंड कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन का कोड कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि IS 10262 जो है IS कोड है कंक्रीट मिक्स डिजाइन का। फिर फ्रेंड अर्थक्वेक का भी IS कोड पूछा गया था। तो IS 1893 है अर्थक्वेक का। इसके बाद पूछा गया था फ्रेंड कि फ्लैकीनेस एंड इलोंगेटेड इंडेक्स जो IS कोड है उसका, वो कौन सा IS कोड है। तो IS 2386 दिया गया था फ्रेंड, और पार्ट बाय डिवाइड किया गया था। तो पार्ट 1 में ही फ्लैकीनेस एंड इलोंगेटेड इंडेक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फ्रेंड, पीसीसी में स्टील जब इम्बेडेड कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये पूछा गया था। तो पीसीसी में जब स्टील डाल देंगे तो फ्रेंड वो आरसीसी बन जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर में जो च्यूट स्पिलवे से कुछ रिलेटेड से कुछ था कि मतलब च्यूट स्पिलवे में हम लोग क्या करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले आते हैं वाटर को, या फिर वाटर को ऊपर से नीचे लाते हैं। तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो और नेक्स्ट देखते हैं फिर 10 नंबर में पूछा गया था, इन डैम फॉर नो टेंशन मतलब नो टेंशन केस में लोड लाइज बिटवीन। तो मिडिल थर्ड होता है फ्रेंड, तो वो मिडिल बाय थर्ड होता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, सिंपली सपोर्टेड बीम से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, यहाँ की सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल लोड लगा हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना था फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा WL/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड 12 नंबर क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम था फ्रेंड, उसके फ्री एंड में लोड लगाया गया था, पॉइंट लोड, और इसका डिफ्लेक्शन पूछ लिया गया था। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड जो होता है WL3/3 EI। अगर स्लोप की बात की जाए तो WL²/2 EI हो जाता फ्रेंड इसमें, इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में जो पूछा गया था, लाइम कंक्रीट का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पूछा गया। तो फ्रेंड इसका देख लीजिएगा, लाइम कंक्रीट का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए फ्रेंड कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि कोई मतलब मेटल था, कॉपर या एल्युमिनियम कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के वैल्यू पूछा गया था। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिए कि किस किस मेटल का पूछा गया था। इसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड, इग्नियस रॉक का डिफिनेशन से सवाल था कि अगर जो वॉल्केनिक इरेप्शन होता है उससे जो मैग्मा निकलता है वो सॉलिडिफाई होके जो इग्नियस रॉक का मतलब फॉर्म करता है, उससे रिलेटेड पूछा गया था। इंड कंडीशन से भी पूछा गया था फ्रेंड कि अगर दोनों साइड कॉलम में अगर दोनों दोनों तरफ फिक्स्ड है तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो 0.65L हो जाएगा, और अगर एक साइड हिंज है और एक साइड फिक्स्ड है तो L/√2 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक ये पूछा गया था। 17 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, किस एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। 18 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, वो पूछा गया था, सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो πd⁴/64 हो जाएगा फ्रेंड।
अगेन इसी तरह पूछा गया था ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो BH³/36 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड 20 में रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेंथ पूछा गया था कि इसका क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बोलते हैं रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन से पूछा गया था फ्रेंड। पावर दिया गया था और हेड दिया गया था तो आपको और एन भी दिया गया था। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको स्पेसिफिक स्पीड निकालना था टरबाइन का। और अगर फ्रेंड इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया था शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख के बता दिया गया है कि इसी रिलेटेड था। अगर आपको याद है तो कमेंट में बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहाँ पे आप PDF हमको भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था डिस्चार्ज ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें से ये वाला ऑप्शन राइट होगा 2 × L × A × N/60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था फ्रेंड कौन सा माइनर लॉस नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन थे लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट। तो उसमें से एक ऑप्शन था लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये माइनर लॉस नहीं है फ्रेंड, ये मेजर लॉस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में जो पीजोमीटर से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है फ्रेंड इसमें। और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड dQ/Q = 1.5 dH/H से कुछ इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा गया था कि 1% एरर इन हेड है तो देन परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज कितना होगा। तो रेक्टेंगुलर में के से पूछा गया था फ्रेंड तो 1.5% हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था फ्रेंड कि L दिया गया था 20 मीटर चेन लेंथ दिया गया था और इससे जो मेजर्ड है था फ्रेंड वो 400 मीटर था। और जब इसको लास्ट में देखा गया कि ये 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग था तो इससे इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन निकाल लेंगे और करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इनटू करेक्ट डिस्टेंस उस फॉर्मूले से करेक्ट इनटू करेक्ट = रॉन्ग इनटू रॉन्ग करके उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 404 आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पूछा गया था वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स, पूछा गया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है उससे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो यहाँ पूछा गया था जो ईरर इन वन पार्ट, अगर किसी एक पार्ट में ईरर आता है तो वो किसी डज नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट। मतलब एक पार्ट में अगर ईरर आ जाता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने से तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। और इसके बाद जो क्वेश्चन था फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो था 1 एकड़ पूछा गया था। 1 एकड़ = हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सर्वेज चेन का स्क्वायर। तो 10 टाइम्स सर्वेज चेन का स्क्वायर का होता है फ्रेंड। और अगर 1 माइल पूछ लिया जाता तो फ्रेंड 80 × गुंटर चेन होता है और गुंटर चेन को ही सर्वेज चेन बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए फ्रेंड सिम्पसन्स रूल फॉर्मूला से कुछ सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है इसलिए मैंने केवल लिख दिया टॉपिक, आप लोग इसमें देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड बेंचमार्क का RL दिया गया था। बेंचमार्क है तो फ्रेंड जाहिर सी बात है नॉन रिड्यूस लेवल को ही बेंचमार्क बोलते हैं, उसका रिड्यूस लेवल दिया गया था। बैक साइड रीडिंग दिया गया था, फोर साइड रीडिंग दिया गया था और बोल रहा था कि जो रिड्यूस लेवल ऑफ फोर साइड जिस स्टेशन पे फोर साइड ले रहे हैं उसका रिड्यूस लेवल कितना होगा। तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेवलिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बियरिंग प्लेट है फ्रेंड और यहाँ पे सेटलमेंट जो है 8 mm दिया गया है। लोडिंग इंटेंसिटी 180 kN/m² दिया गया है और सेटलमेंट ऑफ 1.6 स्क्वायर फाउंडेशन दिया गया है। तो फ्रेंड इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके आपको अगर यहाँ पे पूछा गया होगा सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन पूछा गया होगा तो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आंसर आएगा 22 mm के आसपास आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आया गया था फ्रेंड कि इनिशियल वॉइड रेशियो और फाइनल वॉइड रेशियो दिया गया था और मतलब टोटल हाइट भी दिया गया था और उसमें टोटल सेटलमेंट निकालना था फ्रेंड, ΔH निकालना था। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था फ्रेंड कि रेडियल कंसोलिडेशन रिलेटेड फॉर्मूला से पूछा गया था कि रेडियल कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है। और इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया था फ्रेंड, सीपेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सीपेज से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एन एफ बाई एन डी पूछा गया था फ्रेंड कि कौन सा फैक्टर होता है, सेफ फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया फ्रेंड, सेम लोड कमिंग ऑन टू कॉलम, अगर सेम लोड आ रहा है दो कॉलम पे, देन शेप ऑफ फाउंडेशन, तो शेप ऑफ फाउंडेशन कैसा होगा, तो रेक्टेंगुलर होगा फ्रेंड, अगर अनइक्वल होता तो ट्रेपेजोइडल हो जाता। इसी तरह 38 क्वेश्चन में पूछा गया था फाउंडेशन का कवर, तो फाउंडेशन का कवर आप सभी को पता है फ्रेंड कि 50 mm होता है, और इस तरह के कॉलम का पूछ लिया जाता तो 40 mm हो जाता। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39, इस तरह पूछा गया था फ्रेंड कि ऑब्स्टेकल टू चेनिंग एंड रेंजिंग, दोनों में ऑब्स्टेकल कौन सा है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग ऑप्शन था, तो बिल्डिंग चेनिंग और रेंजिंग दोनों को ऑब्स्टेकल करता है फ्रेंड, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए फ्रेंड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे पूछ लिया गया था फ्रेंड कि फॉर्मूला यह दिया हुआ था और पूछ लिया गया कि कौन सा मेथड का ये फॉर्मूला है, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला है। और इसी तरह एक क्वेश्चन था फ्रेंड, नेक्स्ट चलते पहले इसके बाद देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया था फ्रेंड कि NO2 NO3 है, ब्रैकेट में बंद है, और फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि ये दोनों बोथ सेकेंडरी है या फिर बोथ प्राइमरी है या फिर फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी है, तो मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाना चाहिए, फर्स्ट प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए फ्रेंड, यूनिट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पूछा गया था, तो इसका मीटर क्यूब पर मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर क्यूब बाय मीटर कट के मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी यूनिट पूछा गया था फ्रेंड कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सेटलेबल सॉलिड को किस से मेजर करते हैं फ्रेंड, तो इमहोफ कौन से मेजर करते हैं, ये से भी क्वेश्चन था फ्रेंड। और ये फ्रेंड बार बार क्वेश्चन में रिपीट किए जा रहे हैं, तो इसको आपको भूलना ही नहीं है, इसको एकदम दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड, हर एग्जाम में पूछता है, RRB जेई के क्वेश्चन, जेई में भी ये क्वेश्चन आ चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, नॉइज लेवल ऑफ क्लासरूम या हॉस्पिटल कितना होता है फ्रेंड, तो लगभग 35 से 40 डेसिबल के आसपास होता है। फूड बाय मास रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए फ्रेंड, स्विच ऑफ रेलवे रिलेटेड कोनिंग ऑफ रेलवे रिलेटेड, इससे कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड रेलवे में, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नंबर ऑफ स्लीपर अफेक्टेड बाय स्लीपर डेंसिटी पूछा गया था फ्रेंड, नंबर ऑफ स्लीपर जो होता है किससे अफेक्टेड होता है, तो ऑप्शन बहुत सारे थे, उसमें से स्लीपर डेंसिटी भी थी, तो इसका राइट आंसर स्लीपर डेंसिटी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, नो पार्किंग साइन कैसा होता है, तो देखिए फ्रेंड ऐसा कुछ होता है, गोल होता है और पी लिख के उसमें कट रहता है, तो उसका कट का किस कलर से कट किया रहता है फ्रेंड, तो रेड कलर क्रॉस रहता है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए फ्रेंड, सुपर एलिवेशन का डिफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट स्टेशन एज ए स्टॉप ओवर फॉर ट्रेन, यहाँ पूछा गया फ्रेंड कि यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेशन एज ए स्टॉप ओवर फॉर ट्रेन, तो कहाँ पे स्टॉप ओवर होता है ट्रेन, तो फ्लैग स्टेशन में, अगर फ्लैग आपको अगर दिखाया जाता है तो वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो फ्लैग स्टेशन अगर ऑप्शन में होगा तो ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 फ्रेंड, स्पॉट टेस्ट फॉर बिटुमिन, स्पॉट टेस्ट फॉर बिटुमिन क्यों करते हैं फ्रेंड, तो क्रैकिंग को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए फ्रेंड, मैंडेटरी साइन रिलेटेड या वार्निंग साइन रिलेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट इन, पूछा गया था फ्रेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन किस में कांस्टेंट होता है, तो आई थिंक इसका इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा, तो मेरे ख्याल से स्पायरल होना चाहिए राइट आंसर इसका। और इसका देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड, स्पीड ऑफ व्हीकल इफ इंक्रीज, ट्रैफिक डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बढ़ता है या घटता है, तो आई थिंक फ्रेंड इसमें तो दोनों होता है, पहले इंक्रीज होता है इसके बाद डिक्रीज होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या क्या थे, तो उस ऑप्शन के अनुसार इसमें टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देख लीजिए फ्रेंड, लॉन्ग टर्म डिटोरिएशन को कुछ बताया गया था फ्रेंड कि उसको क्या बोलते हैं, शायद तो ड्यूरेबिलिटी शायद उसका सही राइट आंसर था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट डिफिनेशन से कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट किसको बोलते हैं। और यहाँ पे फिर था फ्रेंड 59 में, पेवमेंट लेयर फ्रॉम लोअर टू हायर था फ्रेंड, तो कैसे उसका पूरा फ्लो चार्ट में बनाता था, तो पहले सबसे पहले सब सोल आएगा, इसके सब ग्रेड आएगा या सब बेस आएगा, फिर बेस फिर सरफेस कोर्स आएगा, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में, नंबर ऑफ ब्लोज इन ईच लेयर, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं फ्रेंड, तो लेकिन
कोई भी ईच लेयर में हमेशा 25 ब्लो देते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट करने के लिए, रैमर के थ्रू करते हैं। रैमर का डाया लगभग होता है फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए ये, कमेंट करके बताइए फ्रेंड उसका डाया और लेंथ कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए फ्रेंड, इनर टू इनर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल। तो इसका क्वेश्चन में पूछा गया था और ऑप्शन दिया गया था सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ ऑफ वाल, तो यही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका। और भी बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 61 हो चुका है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था फ्रेंड, वर्क चार्ज इस्टाब्लिशमेंट एंड कंटिजेंसी का परसेंटेज पूछा गया था रिस्पेक्टिवली में। तो 2% और 5% ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा था, तो यही होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड पूछा गया था एम्बैंकमेंट एंड कटिंग का यूनिट जो होता है, मेजरमेंट का यूनिट होता है मीटर क्यूब में होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया था फ्रेंड, एल इज इक्वल टू 5 मीटर है, लेंथ 5 मीटर है, हाइट 4 मीटर है और विड्थ 20 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना होगा, तो एल बी एच कर देंगे तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए फ्रेंड, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में जो मेजरमेंट ऑफ आउटर टू आउटर रिलेटेड कुछ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा लेकिन ये आउटर टू आउटर वाला ही ऑप्शन सही होने वाला है मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं फ्रेंड, डिफॉर्मेशन ऑफ वेब इज प्रिवेंटेड बाय। तो फ्रेंड बोल रहा है कि वेब का डिफॉर्मेशन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वेब स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड, तो मेरा प्रिवेंटेड हो जाएगा डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं फ्रेंड, मिनिमम एज डिस्टेंस फॉर हैंड फ्लेम कट। पूछा बोला गया फ्रेंड, हैंड फ्लेम कट जब करेंगे, स्टील का क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो उसमें मिनिमम एज डिस्टेंस कितना लेंगे, तो 1.7D लेते हैं। और अगर यहीं पे अगर मशीन कट हो जाता है तो 1.5D हो जाता है। उसी तरह 68 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, टेंशन के लिए जो मैक्सिमम पिच होता है वो कितना लेते हैं, तो 16T और 200 mm विच एवरेज लेस होता है। और 69 में जो था फ्रेंड, प्लास्टिक एनालिसिस रिलेटेड पूछा गया था कुछ, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका याद नहीं है। तो फ्रेंड 150 क्वेश्चन के आसपास में लगभग मुझे 70 क्वेश्चन लगभग याद हो पाए, 69 से 70 क्वेश्चन। अगर आप लोग को इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं, मैं उसके भी आंसर के साथ उसका वीडियो बना दूंगा जल्द ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड बहुत को पूछे थे कटअप कितना जाएगा इसका कटअप, तो मेरे ख्याल से 140 प्लस रहने वाली, या फिर 150 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते हैं। तो आई थिंक 145 रख लीजिए, 145 के आसपास, क्योंकि सीट भी बहुत कम थी फ्रेंड। तो मे बी इतने तो बच्चे होंगे जो कि अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, तो कटअप थोड़ी सी हाई जाने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं फ्रेंड। आई होप इस वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।